हाँ, ईरान ने हाल ही में अमेरिका की तरफ मिसाइलें दागी हैं, लेकिन ये हमला अमेरिका की खुद की धरती पर नहीं हुआ। इस हमले का निशाना कतर में स्थित अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा केंद्र अल उदीद एयर बेस था। मुख्य जानकारी, बमबारी की तारीख और समय। ईरान ने 23 जून 225 को अल उदीद एयर बेस पर शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिन्हें ईरान ने अपनी 3 परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों का प्रतिशोध बताया। कुछ मिसाइलें इंटरसेप्ट हुईं। कतर की वायु रक्षा प्रणाली ने अधिकांश मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया। ईरान के अनुसार 6 मिसाइलों ने निशाना साधा, जबकि कतर का कहना है कि लगभग सभी मिसाइलें हवा में ही समाप्त कर दी गईं। कोई हताहत नहीं, किसी भी अमेरिकी या स्थानीय नागरिक की मौत या चोट की रिपोर्ट नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को हमला शुरू करने से पहले चेतावनी देने के लिए धन्यवाद भी किया, जिससे कोई जिंदा नुकसान नहीं हुआ। राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रभाव मिसाइल हमले को प्रतीकात्मक जवाब माना गया। इसका उद्देश्य स्पष्ट युद्ध नहीं, बल्कि एक संदेश देना था। कतर ने इस हमले की निंदा की क्योंकि यह उसकी सीमाओं का उल्लंघन था। निष्कर्ष, क्या ईरान ने अमेरिका पर मिसाइलों की बरसात की? तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन यह अमेरिका की शुद्ध संप्रभु सीमा पर नहीं, बल्कि उनके विदेशी सैन्य ठिकाने पर हमला था। क्या कोई अमेरिकी नागरिक प्रभावित हुआ? नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ। क्या यह अमेरिकी अखंडता पर आघात है? कतर में अमेरिकी सेना पर हमला करना अमेरिका के प्रति स्पष्ट चुनौती थी, लेकिन इसका सीधा मतलब ये नहीं कि अमेरिकी जमीन पर हमला हुआ। देश है, उनमें से लगभग सभी को निशाना बनाकर एटम बम दाग देंगे, जिसमें सबसे पहले निशाने पर अमेरिका आता है। उसके बाद पूरी पृथ्वी पर बम धमाकों की एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। आयतुल्लाह अली खामनेई ने मिसाइल हमले के ठीक बाद एक्स, पहले ट्विटर पर एक स्पष्ट और तीखा संदेश साझा किया। हमने किसी को आक्रमण नहीं किया और हम किसी के भी उत्पीड़न को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे, ना ही हम किसी की उग्रता के आगे झुकेंगे। यह ईरानी राष्ट्र की तर्कशीलता है। अम्पेह ने यह भी जोड़ा कि यह हमले के खिलाफ आत्मरक्षा का संकेत था और ईरान किसी भी तरह की उत्पीड़न के आगे समर्पण नहीं करेगा। این حرکت عظیمی که مردم در روز جشن قدیر نشان دادند، حرکت عظیم اجتماعات مردم و حمایت‌های مردم در همین چند روز संक्षेप में खामनेई ने बार बार दोहराया कि ईरान ने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन किसी के आक्रमण को सहन नहीं करेगा। उन्होंने इसे ईरानी राष्ट्र की मूल भावना और तर्क बताते हुए अडिग खड़े रहने का संदेश दिया। इस फारसी ईरानी संदेश का हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है। नेता रहबरे इनकलाब ने ज़ायोनी शासन इजराइल के हमले के बाद जुमे की नमाजों में जनता की भागीदारी की सराहना की। हजरत आयतुल्लाह खामनेई ने कहा, ज़ायोनी शासन के हमले के दिनों में जनता की रैलियों और जुमे की नमाजों में मौजूदगी समझदारी, विवेक, आध्यात्मिकता, साहस और समय की पहचान का प्रतीक है।